नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज एक बार हमारे साथ फिर मौजूद हैं लाइव कार्यक्रम में जयप्रकाश कुमावत जी। बहुत-बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जयप्रकाश जी कि सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश कुमावत जी छाए हुए हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के पुलिसकर्मी भी चाहते हैं कि आप उनकी माँग को उठाएँ। तो क्या आप अन्य राज्य के पुलिसकर्मियों की माँग को भी उठाने वाले हैं? जी, बिल्कुल। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि राजस्थान के अलावा हमारे पास में से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी साइड से काफ़ी जनों के फ़ोन कॉल आते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान पुलिस की आप माँगें उठा रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी यही वेतन विसंगतियाँ हैं और यही समस्या है। और माँग उठाने वाला कोई हमारा है नहीं और ना ही हमारी कोई यूनियन होती है। तो उन सब स्टेट वालों का कहना है कि राजस्थान से अब नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति का दायरा बढ़ाते हुए इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको लागू करना चाहिए और हमारी मांग और हमारी भी जो समस्या है, उनको हमारे स्टेट के अंदर भी आपको उठानी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप उठाते ही हैं, लेकिन आप लिखित तौर के ऊपर नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति के लेटर हेड के ऊपर हमारे सीएमओ को और हमारे पीएमओ कार्यालय को और हमारे डीजी को भी आप हम लोगों की मांगों से अवगत करवाते रहे और इसके साथ में स्टेट के साथ में अब केंद्र सरकार को भी मांगे पूरे भारत की अवगत करवानी चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जयप्रकाश जी कि आपने एक समिति बनाई है जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति। आपने इस समिति की स्थापना कब की? कितने लंबे समय से आप इसको लेकर कार्य कर रहे हैं? श्वेता जी, समिति की स्थापना तो वैसे हमने 2018 दिसंबर के अंदर की थी, तो आप इसको 2019 मानिए। 1 साल तो मुझे पुलिस की समस्याओं को समझने में ही लग गया था कि आखिर इनकी वेतन विसंगतियाँ क्या है और इनकी मूलभूत समस्या भी क्या है। क्योंकि दरअसल पुलिस के बारे में ये तो पता था कि इनकी समस्या हैं, लेकिन अब इनकी समस्या का निदान कैसे हो, कौन करे? क्योंकि कभी मतलब किसी ने इस प्रकार की पहल नहीं की थी। कोई दूसरी बात होती है, समस्या होती है, तो आदमी उसकी पहल भी कर लेता है शिक्षा पे, चिकित्सा के ऊपर। लेकिन एक पुलिस विभाग ऐसा है कि इसकी क्या समस्या है? तो मेरे को 1 साल इनकी समस्याओं को जानने के अंदर लगा। मैंने धरातल के ऊपर वर्क किया, इन लोगों से इनकी समस्या जानी और उसके बाद में मैंने ये पत्राचार करना आरंभ किया और फिर अब आप देख रहे हैं कि अब कुनबा बढ़ता चला गया और ये अब अन्य स्टेटों में भी फैल रहा है। जी, बिल्कुल, इसी से संबंधित मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पे लोग बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन पुलिस का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी कोई बात तक नहीं करता। तो आपको कब ऐसा लगा कि आपको पुलिस के मुद्दे पर काम करना चाहिए, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए? कब आखिर आपको ऐसा लगा? कोई ऐसी घटना घटित हुई हो या क्या ऐसा कुछ हुआ? जी, मैंने आपको अभी बताया था कि 2018 दिसंबर के महीने में मैंने समिति को रजिस्टर्ड करवाया था और मैंने इसीलिए ही करवाया था कि इन्होंने इससे कुछ ही समय 4-5 महीने पहले ही पुलिस ने जो इनकी वेतन विसंगति हुई थी, उस बारे में इन लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया था और वो धरना प्रदर्शन ये तो कर सकते हैं नहीं, तो इनके परिवारजनों ने किया था। तो मैंने जोधपुर कलेक्ट्रेट के ऊपर कुछ महिलाओं को देखा था, बच्चों को देखा था, इनके पुलिस जो कर्मचारी हैं, इनके मैंने पेरेंट्स को भी देखा था। तो मैंने पूछा था कि ये आप लोग धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि हमारे जो बच्चे काम करते हैं पुलिस के अंदर, इन लोगों की वेतन विसंगतियाँ हुई है, छुट्टियाँ नहीं मिलती है, इनका टाइम पे प्रमोशन नहीं होता है और सबसे बड़ी बात है इनकी खुद की तो सुनवाई होती है नहीं। ये अगर हड़ताल करें तो ये सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि एक बार श्वेता सन 1977 के अंदर पुलिस कर्मियों ने हड़ताल की थी, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी निलंबित हो चुके थे और सबसे बड़ी बात है निलंबन काल के अंदर उनका खर्चा नहीं चल रहा था
तो जो कार्यरत पुलिसकर्मी थे, वो ₹1 हर महीने जो निलंबित हुए थे, उनको वो लोग पे करते थे कि इनका घर का खर्चा किसी तरह से चल सके। एक तरह से वो सामूहिक उनको सहायता दी जाती थी। तो पुलिस के दिमाग के अंदर ये डर एक बैठा हुआ है कि हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना कोई गुनाह नहीं होता है। सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर पुलिसकर्मी हैं, ये जनता की अगर सेवा कर रहे हैं और अपनी माँग माँगते हैं और ये आप इनकी माँग स्वीकार नहीं करते हो, अगर ये काली पट्टी भी बाँध लेते हैं, महज़ बहिष्कार भी करते हैं और उसके बाद में भी ये पब्लिक की सेवा करते हैं, तो सरकार को सबसे पहले इनकी बात सुननी चाहिए, ना कि दूसरी यूनियनों की। दूसरी यूनियनों के अंदर तो फिर नेतागिरी होती है। एक पुलिस ही ऐसी है जिसके अंदर नेतागिरी बिल्कुल नहीं है। दबते हैं अधिकारियों से, नेताओं से, उसके बाद में भी ये पब्लिक की सेवा करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इनकी यूनियन तो बनने से रही और ना ये बना सकते हैं। तब मैंने ये नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति राजस्थान के अंदर मेरे पुलिस भाई जो है 80,000 पुलिस परिवार हैं, इनकी सेवार्थ मैंने ये मंच को सरकार और विभाग के सामने ला करके खड़ा कर दिया है और मैं 80,000 पुलिस कर्मचारियों को आज मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संघर्ष जाया नहीं जाएगा। हमने जो शुरुआत की है, कुछ निर्णय निकले हैं, कुछ और निकालेंगे, आज नहीं तो कल निकालेंगे, बजट के भरोसे भी नहीं रहेंगे, बजट के बाद में भी संघर्ष करेंगे। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जयप्रकाश जी कि आपने मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात की है हाल ही में 9 तारीख को, तो किस विषय को लेकर आपकी मुलाकात हुई है और क्या कुछ आप लोगों के दरमियान चर्चा हुई है और कोई आश्वासन आपको मिला है? श्वेता, सबसे पहले तो शंखानाद चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका चैनल एक्टिव है और आपने मैं सीएमओ गया, मैंने वहाँ बात करी और आपने तारीख भी बता दी कि मैं किस तारीख को गया। ये पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ आपको तारीख कैसे पता पड़ी। चलो कोई बात नहीं। मैं मुख्यमंत्री के ओसीडी श्री महिपाल जी भारद्वाज से 2 बार मिला हूँ जनवरी माह में। मैं 9 तारीख को गया था जो आपने बताया और उसके बाद में मैं अभी 16 तारीख को भी जाकर के आया हूँ उनके पास में। 9 तारीख को हमने उनको ज्ञापन सौंपा था, जो हमारी माँगें थी, उनको हमने अवगत करवाई है। साफ कहा है, पुलिस की कोई यूनियन होती नहीं है, ये लोग आपके सामने आ भी नहीं सकते हैं और पब्लिक के लिए पुलिस ही समाज सुरक्षा की प्रथम कड़ी है। ये अगर टेंशन लेस रहेगी, तो पब्लिक को एक अच्छी सेवा दे सकेगी। इसलिए ये नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति आपके समक्ष है और इनका आवेदन है, ये स्वीकार करें और जो इनकी माँगे हैं, वो आगे सरकार तक पहुँचाएँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और फिर मैं 16 तारीख को मिला, मैंने फिर उनको दिया है और वो माँगे अभी आगे चल रही है। बजट सत्र चालू होने वाला है, 8 तारीख करीब बताई जा रही है। तो आई होप कुछ ना कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे। जी, बिल्कुल, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि पुलिसकर्मी खुद धरना प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकते, उनकी जो माँगे हैं, इसको लेकर आप आगे तक जाते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा कभी कुछ कहा गया है कि आप क्यों इनके मुद्दों को उठा रहे हैं या कभी आपको दबाने की कोशिश की गई है? कुछ इस तरह की घटना हुई है? अभी तक तो हुई नहीं है मेरे साथ में ऐसी घटना और आपके चैनल के माध्यम से सरकार और विभाग को आज मैं बता भी देता हूँ कि दबाने की कभी कोशिश भी मत करना मेरे को। मैं जो लड़ रहा हूँ, पुलिस परिवार के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। पुलिस शासन, प्रशासन के साथ पब्लिक की भी सुरक्षा की प्रथम कड़ी है। इनके अधिकार हैं और इनकी आवश्यकता हमारे को है। पुलिस की तैनातगी जनता की सुरक्षा के लिए है। अगर इनके कोई अधिकार हैं और इनके माँगने से पूरे नहीं हो रहे या इनको बोलने का अधिकार सरकार ने, विभाग ने नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इनके अधिकारों की माँग हम करेंगे और जब तक जिंदा है करते रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी विभाग हो, किसी से दबने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन विधि सम्मत ही हम पुलिस की माँगे करेंगे, ना कभी पुलिस को धरना प्रदर्शन के लिए हम कहेंगे
और ना पुलिस के लिए कभी हम ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे पुलिस की छवि खराब हो या मेरी समिति की छवि खराब हो, लेकिन मांगे पुलिस की अवश्य करते रहेंगे। और चाहे विभाग हो या सरकार हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री होगा हमारे राजस्थान के अंदर, उसके सामने भी जाकर के हम और ये इनकी मांगे करते रहेंगे। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में जेल प्रहरी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या माँगे हैं? प्रमुख समस्या है ये। दरअसल जो मैं पुलिस का वर्क कर रहा हूँ, उनकी माँगे उठा रहा हूँ, तो जेल पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा-सा मुझसे यकीन था कि ये माँगे कर रहे हैं, तो हमारी भी ये कुछ माँगे उठाएँगे। जेल प्रहरियों की माँग ये है कि जेल प्रहरियों से लेकर के और कारापाल तक, इनकी एक तो वेतन विसंगति की समस्या है। 98 से इनकी वेतन विसंगति चली आ रही है। जैसे जेल प्रहरी हैं, इनका श्वेता आज भी जो ग्रेड पे है, वो ₹1900 है। तो ये चाहते हैं कि हमारा ग्रेड पे जो है, वो ₹2400 हो जाए। इनकी कुछ और माँगे हैं जो मेरे पास में सामने पड़ी है, मैं बता देता हूँ कि जो ये पद से जो ये वेतन मान जो ग्रेड पे चाहते हैं, उसके अंदर इनका जो अभी है, वो है इनका प्रहरियों का जो है ₹1900 है, ये चाहते हैं हमें ₹2400 में। हेड कांस्टेबल का 2800 है और हेड कांस्टेबल का भी ₹2800 है और इनका उप निरीक्षक का जो है, जिसको उप कारापाल कहते हैं, उनका 2800 है और ₹4200 है इनके कारापाल का। तो अब जो इनके हेड कांस्टेबल है, वे ₹2800 और उप कारापाल है, वे ₹4200 चाहते हैं और कारापाल जो है वो ₹4800 चाहते हैं 4200 से। तो इस ज़माने के अंदर इनकी जो विसंगति है ये वेतन की, ये 98 से चली आ रही है। तो महँगाई को देखते हुए इन जेल कर्मियों की ये माँग भी पूरी होनी चाहिए और ये दूसरा चाहते हैं कि रोडवेज बस पास की सुविधा इनको लागू हो। पुलिस के अंदर रोडवेज बस पास की सुविधा है। उनके 1 महीने के ₹300 के अंदर उनको पुलिस वालों को 1 महीने के अंदर पूरे महीने उनको कहीं भी वो आ-जा सकते हैं। तो यही माँग जेल कर्मियों की हो कि यही सुविधा हमारे को मिले और ये कैडर रिव्यू स्वयं पूर्वावलोकन करना चाहते हैं। इनमें है कि 135% बंदी निरुद्ध हैं, जिसमें लगभग अभी राज्य के अंदर 23,000 बंदी निरुद्ध हैं। उसके अंदर सिर्फ़ ये जो 3800 है वर्तमान में बंदियों की संख्या, उनके ऊपर ही ये न्यून है। तो और एक इनकी है मेन समस्या कि रेडिएशन भत्ता क्योंकि जेल के अंदर जो रेडिएशन का वो मोबाइल के लिए और उसको लॉक करने के लिए लगाते हैं, तो उसका रेडिएशन काफ़ी फैलता है, तो उससे इनको तमाम तरह की हृदय की और ये बीमारियाँ होती हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे को ₹1000 रेडिएशन भत्ता मिले, स्थानीय पेशी के लिए मेडिकल व्यवस्था मिले, ये पुलिस जब्ता माँगते हैं, कभी पुलिस जब्ता नहीं आता है, तो ये खुद भी अगर जाएँगे तो उसके लिए ये 4 प्रमुख प्रहरी व 25 प्रहरी अतिरिक्त पदों को ये माँग करते हैं कि ये और होने चाहिए और उच्च सुरक्षा कारागार में विशेष भत्ता इनका होना चाहिए और कई इनके जो उप कारागृह हैं, उसके अंदर लंगरी की व्यवस्था नहीं है, तो ये लंगरी की व्यवस्था है। तो इनकी ये कुछ ऐसी 8-10 माँगे हैं जो जायज़ माँगे हैं और राज्य सरकार को ये पूरी करनी चाहिए। पत्र किया है, मुख्यमंत्री को भी मैंने दिया है और आगे भी इनकी माँग को और उठाएँगे। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी समिति केवल पुलिस के ही मुद्दों को उठाती है या फिर अन्य मुद्दों पर भी आप कार्य करते हैं? नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति को अगर देखें तो ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही हमने गठित की गई है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा मिले और जो भी विभाग के सुरक्षा कर्मी हैं, जैसे पुलिस है, जेल है, अब चाहे होमगार्ड भी क्यों हो, ये सब सुरक्षा ही करते हैं पब्लिक की। तो जी, इनकी अगर कोई ऐसी माँग है, तो उसको हम लोग आगे पहुँचाते हैं। हालाँकि होमगार्ड की अपनी यूनियन है, लेकिन पुलिस की और जेल की इनकी यूनियन नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा हमारा ज़्यादा ही कार्य करने का महत्व रह जाता है।
और भी कई ऐसी माँगे होती है जिनको हम उठाते रहते हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पुलिस कर्मियों की जो माँग है, उसको सरकार के समक्ष रखा है। तो उस माँग पर क्या कोई कार्य हो रहा है? किस तरह से काम हो रहा है? क्या इसकी जानकारी है आप तक? अभी तो हमने बजट सत्र के लिए पूरी तैयारी की हुई है। 3 बार मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अंदर मैंने ज्ञापन दिए हैं, अभी और भी जाने का और जो माँगे हम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ माँगे सरकार के पास संज्ञान में गई है हमारी, पे ग्रेड की है इनकी और जैसे मोबाइल भत्ता है इनका, ठीक है ना? और पेट्रोल अलाउंस है, वर्दी के 10,000 रुपए हैं, डीपीसी के तहत पदोन्नति है। ये माँगे सरकार पर अभी ऊपर लेवल पे विचाराधीन हैं। ये हमारे को थोड़ा अभी सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है और आई होप कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारे को ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके अंदर कुछ निर्णय भी हमारे आए हैं। हमने पहले इसमें 12वीं पास की माँग करी थी, राजस्थान के अंदर कांस्टेबल भर्ती पहले 10वीं पास योग्यता ही इन्होंने तय की हुई थी राज्य सरकार ने। तो हमने 12वीं की माँग करी थी, तो ये 12वीं हो गई है। हमने साप्ताहिक अवकाश की माँग करी थी, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर साप्ताहिक अवकाश लागू कर दिया है, तो इसको अब शायद परमानेंट भी कर रहे हैं। हो सकता है ये बजट के अंदर घोषणा हो और ये हो जाएगा। हमने बस पास की माँग करी कि पुलिस कर्मियों को आने-जाने के लिए ये बस सुविधा इनको उपलब्ध हो और इनको बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो वो भी सरकार ने हमारी माँगी थी। और भी कुछ ऐसी छोटी-मोटी कई ऐसी माँगे हैं, जो हमारी सरकार ने और विभाग ने मानी। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पुलिस कर्मियों की माँग को लेकर आप लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार से आपको क्या उम्मीद है? क्या केंद्र सरकार तक आपने इन माँगों को पहुँचाने की कोशिश की है? हालाँकि ये राज्य स्तर पर है, पर फिर भी केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है, क्या रवैया है? ये मैं जानना चाहती हूँ। 28 बार मैंने केंद्र सरकार को पत्र दिए हैं और ये पत्र मैंने इसीलिए दिए हैं कि जब मैंने ये कार्य स्टार्ट किया था तो अन्य स्टेट से जो मेरे पास में मैसेज आते थे कि आप हमारी माँगे उठाओ। तो मैंने ये देखा था कि पुलिस की पूरे इंडिया के अंदर एक जैसी माँगे हैं। सबसे पहली माँग तो ये है कि इनकी सुनवाई नहीं होती। दूसरी माँग इनकी ये है कि इनको तो बोलने का मतलब अपने अधिकारियों के सामने भी हौसला नहीं होता है। तो मैंने 28 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख कर के प्रेषित किया और पुलिस की माँगें मैंने लिख कर के भेजी और ये मैंने सरकार को अवगत कराया था कि अब जो पुलिस का एक्ट जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था 1861 वो ही आज लागू है, सलामी की गुलामी है, इन सबको समाप्त किया और पुलिस अधिनियम 2006 जो संसद से भी पारित है, सुप्रीम कोर्ट से भी पारित है और स्टेट के अंदर भेज रखा है, इनको स्टेट के अंदर पुरजोर प्रभाव से इनको लागू किया जाए और अब तो मैं ये भी मानता हूँ कि 2006 का जो अधिनियम है वो भी कमज़ोर पड़ चुका है। अब तो एक एक्टिव पुलिस हो गई है, साइबर क्राइम होने लगे हैं। अब वो वाली बातें नहीं है कि पहले घोड़े पे सवार होके डाकू आता था और गाँव के अंदर लूट करके चला जाता था। आजकल तो साइबर क्राइम है, पढ़े-लिखे लोग जो बैठे हैं, वो ही हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें आकर के ऑनलाइन डकैती करते हैं और वो लूट के ले जाते हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ही कर रही है, ये लोग पढ़े ले लिखे हैं, तो उस हिसाब से कुछ अब नए नियम कायदे बनाने चाहिए, पुलिस को भी और भी सुविधाएँ देनी चाहिए। ये मैंने केंद्र सरकार को अवगत कराया और भी मैं करवाऊँगा। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद जयप्रकाश कुमावत जी कि एक ऐसा मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं जिस पे ना तो कोई बात करना चाहता है, ना ही कोई अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि हमारे समाज में हमारे साथ एक ऐसा वर्ग भी है, जो हमारी सुरक्षा करता है दिन-रात, उनको भी समस्या हो सकती है। आपने इस समस्या को समझा और आप उस पे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बेहद सराहनीय कार्य है जो आपके द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज शंखनाद।